एक ऐसी मूवी जिस पे अपन अभी तक ध्यान दे ही नहीं रहे भाई, और उस मूवी को रिलीज होने में सिर्फ अब 20 से 25 दिन बचे हैं, 20 नहीं 25 दिन बचे हैं। मिर्जापुर, जी हाँ गाइस, नाम नहीं है, ब्रांड है। वेब सीरीजों की अगर लिस्ट उठा के देखोगे आप, टॉप 10 अगर कोई से आप पूछोगे ना कि गैंगस्टर वाली मूवी, और जिसने वो जोना देखना सिखाया अपन को, वो मिर्जापुरी थी। वो मुन्ना भैया का कैरेक्टर ही था, वो कालीन भैया का कैरेक्टर ही था। उसके बाद एड ऑन हुआ गुड्डू भैया का कैरेक्टर, वो बाद का एड ऑन था। लेकिन जो फर्स्ट सीजन में देखा ना, वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था, कुछ अलग ही फील था। उसका एक एक डायलॉग अभी भी दिमाग में चलते हैं। एक एक कैरेक्टर अपनी एक स्टोरी लेके चलता है, अपनी एक आइकॉनिक स्टोरी लेके चलता है। जब भी मिर्जापुर आप वेब सीरीज देखते हो, या आपने लाइफ में एक बार सीजन देखा हो, 2 बार देखा हो, या आपने सिर्फ उसको रील्स में भी देखा हो ना, तो भी आपको उसके एक एक डायलॉग, एक एक सीन आपको याद रहेंगे, एक एक चीज़ें आपको याद रहेंगी। और वो मिर्जापुर ने, वो जब भी OTT पे आई थी, बहुत समय हो गए हैं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कब आई थी, कितने साल पहले उसका सीजन 1 तब वो आया था ना, सीजन 1। तब उतना OTT पे इस टाइप के कंटेंट बहुत कम आते थे, बहुत मतलब डर डर के डाले जाते थे। लेकिन जब से मिर्जापुर आई है ना, जब से मिर्जापुर के सीजन्स रिलीज हुए हैं, तब से OTT ऑल टॉप ऑन द टेबल चला गया। लेकिन अब बारी है सिनेमा की। जी हाँ गाइस, मिर्जापुर वो भी थिएटर में आ रही है भाई। 5 सितंबर इसका ऑफिशियल रिलीज डेट है, 5 या 4 सितंबर, 5 ही आई थिंक, 5 सितंबर को जो मूवी रिलीज होगी। और अब तो दिन भी नहीं बचे यार। आप देखो, आज तारीख हो गई 9 अगस्त, यानी ऑलमोस्ट 10 अगस्त मान लो आप। आज से 25 दिन, बस 25 दिन बचे हैं। अपन बात कर रहे हैं आवारापन 2 की, बंटवारा की, टॉक्सिक की। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप एड ऑन मिर्जापुर का नाम भी करना, क्योंकि ये मूवी भी अपना बड़ा दावा रखने वाली है। और उसके साथ स्टिल जो आखिरी सीजन आप कहोगे कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहा, फ्लॉप रहा, या उस लेवल का चला नहीं जिस लेवल का आखिरी सीजन चलना चाहिए था, इसका जो लास्ट सीजन आया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था मुन्ना भैया। जी हाँ गाइस, आपको मुन्ना भैया के कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में क्या, उधर ही मर गए थे, फिर उसके बाद जो डेथ का पूरी प्रोसेस उसमें दिखा दी स्टार्टिंग में ही। उसके बाद से पब्लिक का इंटरेस्ट चला गया। मैं मान रहा हूँ गुड्डू भैया का कैरेक्टर उस लेवल का दिखाया, थोड़ा ब्रूटल और बहुत खतरनाक दिखाया। लेकिन मुन्ना भैया इज़ अ मुन्ना भैया, मुन्ना भैया का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। और वो ही मुन्ना भैया स्टिल लौट के आ रहे हैं। बट ये इस मूवी के पास सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को वापस ला रही है ये मूवी। कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, और भी काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स जिसको अपन भूल नहीं सकते। लाइक नाम याद नहीं आ रहा, जो मुन्ना भैया के पीछे जो उस तरह लेके घूमते हुए वो प्ले कर रहे हैं, उनको अभिषेक बैनर्जी। हाँ, तो ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं यार जो कि अपन भूल ही नहीं सकते। उसमें एक अलग ही फील था, अलग ही मतलब एक अलग ही वो लेवल पे वो ले गया था, अलग ही दुनिया में ले गया था मिर्जापुर की। अब स्टिल क्या मूवी में आपको क्या दिखाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। पहली चीज़ तो परसों ट्रेलर आ रहा है, 11 तारीख को उसका ट्रेलर है, वो बताना मैं थोड़ा सा रह गया। 11 तारीख यानी परसों ऑफिशियल ट्रेलर का एक्साइटमेंट और ओवर द टॉप रहेगा। पोस्टर्स भी रिलीज हो रहे हैं, आपके सामने पोस्टर दिख रहा होगा, मुन्ना भैया का पोस्टर भी आया, कालीन भैया के पोस्टर्स भी आए, है ना। तो स्टिल, और एक सॉन्ग भी आ गया, एक सॉन्ग भी आ गया, बढ़िया सॉन्ग था वो भी यार, रैप वर्जन टाइप का थोड़ा डाला। निखिल हम वो आइकॉनिक सॉन्ग को बीट नहीं कर पाएगा, जो मिर्जापुरम का जो आइकॉनिक सॉन्ग है, और वो बजेगा। वो आइकॉनिक सॉन्ग को शायद रिक्रिएट करके आपको मूवी के ट्रेलर में देखने को या सुनने को मिलेगा। वो सॉन्ग डेफिनेटली देखना परसों तारीख को। वो अलग ही सॉन्ग था यार। उसमें जब वो इंट्रो आता था, अपन सीजन्स देखते थे, तो अलग फील देता था वो सॉन्ग। वो एक विजियम आप बोल सकते हो, एक अलग ही विजियम था मिर्जापुर का। लेकिन अब डेट है परसों 11 तारीख का, और इस मूवी से बड़ी उम्मीद लगाना। हाइप अच्छी है, अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद उठ सकती है इस मूवी की हाइप। ऑलरेडी इंटरेस्ट है, 40-50 हज़ार का आई थिंक इंटरेस्ट है इस मूवी के पास, तो इंटरेस्ट भी अच्छा है। और मूवी के 1 महीने पहले इतना इंटरेस्ट है, और जैसे ही ट्रेलर आएंगे, सॉन्ग्स आएंगे, डायलॉग्स वायरल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो ट्रेलर उस लेवल का कनेक्ट कर गया जो अपन सीरीज़ में देखते हैं, देखो मूवी थिएटर में उतना नहीं दिखाया जाएगा जो सीरीज़ में देखा था अपन ने। फर्स्ट सीजन, सेकंड, थर्ड सीजन आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन जो दिखाया वो सीजन्स में, क्या वो मूवीज़ में उस लेवल का दिखाया जाएगा? अब मेरे हिसाब से देखो, आजकल का क्या है ना, सिनेमा भी चेंज हो गया। पहले के इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा काफ़ी डिफरेंट था। अब सिनेमा में है ना, ये चीज़ें दिखा सकते हैं आप। A-rated को बहुत आसान माना जाता है। A-rated मूवी मिल जाती है, पहले बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी कि भाई A-rated मिला, फैमिली के संग नहीं देख सकते। लेकिन अब तो A-rated इज़ अ कॉमन चीज़। अब स्टिल सोचो, इसी महीने में 2 मूवी A-rated आ रही हैं, बंटवारा भी और टॉक्सिक भी।
तो ए रेटेड मूवी आप समझ रहे हो कि कितनी कॉमन हो चुकी है, कितनी आसान है कि ए रेटेड मूवी आ जाती हैं। और मिर्ज़ापुर का जो कंटेंट है, मिर्ज़ापुर की जो सीरीज़ है, अगर उसके यहाँ पे अपन देखें कि इस बार स्टोरी लाइन कैसी दिखाई जाएगी एंड ऑल, तो ब्रूटल तो रहेगी और कुछ वो वाले सीन्स भी हो सकते हैं। अब क्या वल्गैरिटी और गाली गलौज का यूज़ किया जाएगा मूवी में वो देखना, क्योंकि आजकल तो ये थिएटर्स में भी पी का साउंड लगा दिया जाता है उस चीज़ पे, भले ही ए रेटेड मिला हो। लेट्स सी, देखेंगे। देखो ए रेट तो मिलेगा इस मूवी को, जहाँ तक का कंटेंट है, इसकी जो जो चीज़ें हैं उसमें ए रेटेड तो मिलने वाला है। देखो गोली बारूद सबका कत्ता वत्ता बढ़िया यूज़ होने वाला है। वेट रहेगा भाई परसों का, कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के ट्रेलर के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है मिर्ज़ापुर द फिल्म से, मिर्ज़ापुर द मूवी से। अब सीधे थिएटर्स में मिलेंगे, मतलब मेकर्स ने बोला था अब सीधे थिएटर्स में मिलेंगे। ओटीटी पे बहुत हुआ, अब मेकर्स की अब थिएटर्स की बारी है। पोस्टर्स आ रहे हैं, कैसे लगे आपको बताना, एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक करना। आपको अपडेटेड्स मिलती रहेंगी मिर्ज़ापुर से रिलेटेड। आपका भाई सबसे पहले देखा भाई यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।